दोस्तों, जो लोग कुछ दिनों पहले तक अतीक अहमद को माफिया, डॉन, हत्यारा इन तमाम तमगों से संबोधित कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अतीक अहमद एक माफिया था, डॉन था, हत्यारा था, तो अगर उसकी हत्या हो गई पुलिस कस्टडी के अंदर तो कौन सी बड़ी बात हो गई। एक हत्यारा, एक माफिया, एक डॉन, उसकी तो हत्या होनी ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम लोग अतीक अहमद को जिस तरीके से मारा गया उसके ऊपर हम लोग सवाल खड़े कर रहे थे, क्योंकि हमारा ऐसा मानना था कि कोई भी अपराधी हो, माफिया हो, डॉन हो, हत्यारा हो, कुछ भी हो, उसको सजा संवैधानिक तरीके से ही होनी चाहिए। और ऐसा कहने के पीछे हमारा लॉजिक सिर्फ और सिर्फ इतना था क्योंकि ऐसा करने से देश के लोगों का संविधान के प्रति आस्था बढ़ जाती है और संविधान में विश्वास लोगों का बढ़ जाता है। लेकिन इसके बावजूद वही लोग, जो लोग अतीक अहमद की मौत का समर्थन कर रहे थे, हमें अतीक अहमद का समर्थक बता रहे थे। लेकिन विडंबना देखिए हमारे देश की और हमारे देश में रह रही कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों की। आज बिहार के अंदर बिहार की सरकार ने बिहार के माफिया, डॉन, हत्यारे, दुर्दांत अपराधी कहे जाने वाले आनंद मोहन सिंह को बिहार की सरकार ने, जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, इन लोगों ने इस दुर्दांत अपराधी को जेल मैनुअल में सुधार करके, जेल मैनुअल में बदलाव करके इसको बाहर निकाल दिया है। और अब कुछ दिनों के बाद आनंद मोहन जेल की सलाखों से बाहर आ जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आनंद मोहन कितना बड़ा दुर्दांत अपराधी है। इसके ऊपर एक आईएएस कृष्णैया की हत्या का आरोप था जिसमें इसे दोषी करार दिया गया था। हमारे देश के संवैधानिक तरीके से आनंद मोहन सिंह को दोषी करार दिया गया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस दुर्दांत अपराधी को बिहार की सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव करके इसे जेल की सलाखों के बाहर निकाल दिया। लेकिन इससे भी ज्यादा सोचने वाली बात तो यह है कि जितने भी राजपूत जाति के लोग हैं उन सभी लोगों में एक खुशी का भाव है। वे सभी लोग खुशी, जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। जितने भी राजपूत जाति के नेता हैं वे सभी लोग आनंद मोहन की रिहाई पर खुशियां मना रहे, जश्न मना रहे हैं। आखिर कौन है आनंद मोहन? आनंद मोहन एक माफिया है, एक डॉन है, एक हत्यारा है। लेकिन देखिए दोस्तों, हमारे देश में, हमारे समाज में किस तरीके से माफियाओं का, डॉन का महिमा मंडन किया जाता है और हमारे ही देश के लोग इन लोगों का जय जयकार करते हैं। कुछ राजपूत जाति के यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं जो इनका महिमा मंडन कुछ इस तरीके से कर रहे हैं कि इसे शेरे बिहार बता रहे हैं। इतना ज्यादा महिमा मंडन इस तरह के अपराधी का किया जा रहा है। लेकिन यही लोग थे जो कल तक अतीक अहमद को माफिया बोल रहे थे, हत्यारा बोल रहे थे और उसकी मौत पर जश्न मना रहे थे। वो लोग बोल रहे थे कि एक हत्यारा, एक माफिया अगर वो मर गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और योगी सरकार की ठोको नीति का समर्थन कर रहे थे। जिस तरीके से योगी सरकार अपराधियों का एनकाउंटर कर देती है उसका समर्थन कर रहे थे। तो आज मैं उन सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी यादव की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार को इस दुर्दांत अपराधी का एनकाउंटर नहीं कर देना चाहिए था? क्या जितने भी राजपूत जाति के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, क्या उनका एनकाउंटर नहीं हो जाना चाहिए? सिर्फ राजपूत जाति ही नहीं, जितनी भी हिंदुओं में जातियां हैं या जितने भी लोग अलग अलग धर्म और समुदाय से आते हैं जिनका आपराधिक बैकग्राउंड है, उन सभी को उनकी जाति, उनकी समुदाय के लोग समर्थन करने का काम करते हैं। लेकिन यहीं पर अगर यादव जाति के लोग किसी यादव अपराधी माफिया का समर्थन करते तो यादवों को जातिवादी घोषित कर दिया जाता। यह बता दिया जाता कि यादव जाति के लोग माफिया, डॉन, अपराधियों का भी समर्थन करते हैं। लेकिन यहां पर राजपूत जाति के एक माफिया, डॉन, हत्यारे, दुर्दांत अपराधी को बाहर निकाला गया, जेल की सलाखों के बाहर निकाला गया। उसके बाद भी राजपूत जाति के लोग समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इसे जातिवादी मानसिकता से ग्रसित नहीं बता रहा है। क्यों बताएगा? आज सारा मीडिया इनके पक्ष में बयान देता है। आज जितने भी अधिकारी वर्ग हैं उन सभी में इन्हीं जाति के लोगों का कब्जा है, तो इन्हें जातिवादी मानसिकता से ग्रसित कौन बताएगा? लेकिन इससे बड़ी मूर्खता का काम तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर 6 से 9%
राजपूत जाति के लोग हैं और इस आनंद मोहन सिंह का राजपूत जाति में अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को लगता है कि यदि आनंद मोहन सिंह को रिहा कर दिया जाएगा तो राजपूत जाति के लोग खुश हो जाएंगे और वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का समर्थन कर देंगे। लेकिन ये कितने बड़े पागल हैं, कितने बड़े जड़बुद्धि हैं, इनको यही नहीं पता है कि राजपूत जाति का इतिहास क्या है। एक बार फिर से इन लोगों को इनका इतिहास पढ़ लेना चाहिए। आप राजपूत जाति का कितना ही ज़्यादा समर्थन कर दें, लेकिन ये लोग आपको कभी वोट नहीं देंगे। इतिहास उठाकर देख लीजिए, इस देश के अंदर जब मुगल आए थे तो राजपूत जाति के जितने भी राजा महाराजा थे उन सभी लोगों ने इन मुगलों के साथ पारिवारिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। उनके साथ मिलकर हमारे ही देश के लोगों के ऊपर जुल्म और अत्याचार किए थे। लेकिन आज यही राजपूत जाति के लोग उन मुगलों को गाली देने का काम करते हैं। तो ये दिखाता है कि ये लोग अपने रिश्तेदारों के सगे नहीं हो पाए तो किसी और के सगे क्या ही होंगे। वर्तमान में भी अगर देखा जाए तो राजा भैया को राजनीतिक संरक्षण देने का काम स्वयं मुलायम सिंह यादव ने किया। लेकिन आज राजा भैया किसका समर्थन करते हैं और किसका विरोध करते हैं, किसके पक्ष और विपक्ष में बात करते हैं, ये मुझे आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो ये साफ साफ कहना चाहता हूं कि जितनी भी SC ST OBC का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियां हैं, ये लोग कितना ही राजपूत जाति के लोगों का समर्थन कर दें, उनके लोगों का, उनके नेताओं का समर्थन कर दें, ये लोग कभी भी आपको वोट नहीं देने वाले हैं। ये चीज़ इन सभी लोगों को दिमाग में गांठ बांधकर रख लेनी चाहिए। और इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ हो चुकी है कि हमारे देश के अंदर लोगों को ना तो माफियाओं से परहेज है, ना तो डॉन से परहेज है, ना तो हत्यारों से, बलात्कारियों से, किसी से भी परहेज नहीं है जब तक कि वो उसके जाति का ना हो। हाँ, यदि ये अपराधी उसके जाति का नहीं है तो उसका विरोध अवश्य किया जाएगा। लेकिन अगर वो अपराधी, वो बलात्कारी, वो हत्यारा उनकी जाति का निकल जाएगा तो हमारे देश के लोग आंख बंद कर उसका समर्थन जरूर कर देंगे। अतीक अहमद के मामले में भी जितने भी मुसलमान समुदाय के लोग थे वो अतीक अहमद का समर्थन कर रहे थे, क्योंकि अतीक अहमद एक मुसलमान था। मुसलमान समाज के लोग अतीक अहमद को हत्यारा मानते ही नहीं थे। उसी प्रकार से यदि कोई ब्राह्मण जाति का हत्यारा हो तो ब्राह्मण जाति के लोग उसका सपोर्ट करते हैं। अरे यहां तक कि विकास दुबे का भी कुछ ब्राह्मण जाति के लोगों ने समर्थन किया था। उसको छोड़िए, रावण जो कि भगवान राम का विरोधी था, भगवान राम की पत्नी का हरण किया था, उस रावण का भी कुछ ब्राह्मण जाति के लोग हमारे देश के अंदर सपोर्ट करते हैं। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वो ब्राह्मण था, इसीलिए। सिर्फ राजपूत, ब्राह्मण और मुसलमान इनकी बात नहीं है। जितनी भी हमारे देश के अंदर जातियां हैं, धर्म है, वे सभी लोग अपने जाति, अपने धर्म से आने वाले माफिया, डॉन, हत्यारे, बलात्कारियों का समर्थन करने का काम जरूर करते हैं। बाकी आप सभी लोगों को क्या लगता है, क्या आनंद मोहन सिंह को छोड़ देने पर राजपूत समुदाय के लोग तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे? मेरे विचार तो यह है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। बिल्कुल भी राजपूत समुदाय के लोग नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव का समर्थन नहीं करेंगे, ना तो उनको वोट देने वाले हैं। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और यदि आप सभी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी जगह पर मेरी आईडी आप सभी लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग जाकर फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दे दिया है। मुलाकात करता हूं किसी और वीडियो में, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।